आज आप लोगों को ऐसा मंज़र दिखाने वाली हूँ जो आप देखे बिना रह नहीं सकेंगे, और जो रेसिपी दिखाऊंगी वो खाए बिना रह नहीं सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये ऐसे मंज़र आपको देखने को बार बार मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैंने अपनी 1 किलो दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि संडे था। संडे वाले दिन बच्चे भी घर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना फिर शोर शराबा हो जाता है जब बच्चे उठ जाते हैं। तो मैंने नमाज के बाद अपने सारे काफ़ी काम कंप्लीट कर लिए थे। आज संडे था तो बच्चों को बाहर लेके जाना था, घुमाना था, फिराना था। बच्चे पूरा वीक जो है ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जी, हमने संडे वाले दिन घूमने जाना होता है। तो यहाँ पे जी फिर मुझे ये था कि मंडे वाले दिन बच्चों को लंच बॉक्स में क्या करके दूँगी, फिर मेरे ना टेंशन हो जाती है। तो मैं जिस वजह से फिर अपनी सुबह सुबह नमाज के बाद ही ना अपनी सारे काम नाश्ते से पहले ना काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं। तो फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर काम मेरे काफ़ी हद तक रह जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने ना अपनी शामियाँ बनानी थी जो मैंने सुबह से ही अपना सारा जो ये काम ना ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पे जो दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी वो फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे 1 किलो दाल ली थी मैंने, और आधा किलो से तकरीबन ज़्यादा ही बीफ था। तो इसमें फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया था, 5 से 6 अदद जवे लहसुन के डाल दिए थे, 2 बड़ी साइज़ की मिर्चें डाल दी थी, हरी मिर्चें। तो बाकी जो है ना मसाला जात वो मैंने बड़े लाइट से डाले थे, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी। तो आप अपने हिसाब से मतलब टेस्ट के मुताबिक अपने डाल दीजिए, जिसने ज़्यादा तेज़ मिर्चें खानी हो। और मैंने तो अपने बच्चों के हिसाब से डाल दिया था। तो मैं सारे जो मसाला जात वगैरह जो भी मैंने इसमें ऐड किया वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, तो आप इंशाल्लाह वहाँ से सारी रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जी 20 मिनट कुकर चलाने के बाद मुझे फिर ये रिज़ल्ट मिला। पानी सारा बिल्कुल खुश्क हो चुका था, क्योंकि पानी ड्राई ज़्यादा नहीं था होना चाहिए। इसी में मैं ना अक्सर वो कहते हैं ना घोटना से लेके मैं इसी में कर लेती होती हूँ। तो इस दफ़ा फिर मेरे माइंड में आया कि मेरा चॉपर किस दिन काम आएगा। तो फिर मेरा चॉपर ना कुछ टाइम पहले ही मंगवा के रखा हुआ था। तो का यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि किचन में इतनी स्पेस नहीं है ना, तो फिर वो कमरे से लाओ, निकालो और फिर उसको यूज़ करो। फिर इस वजह से ये तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो का चॉपर है। तो इसे मैंने फिर यूज़ में लाया। मैंने कहा कि ये किस दिन काम आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने आधा घंटा तकरीबन 1 घंटा इसे रखा हुआ था कि ठंडा हो जाए। तो जब ये ठंडा हो चुका था तो इसमें से मैंने जो दालचीनी वगैरह के टुकड़े सारे डाले थे, वो बड़ी मोटी इलायची वो मैंने सारी निकाल दी थी। उससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने फिर भी अभी देखिए अभी इसमें ना अभी हल्का-हल्का सा धुआँ उठ रहा है। तो संडे वाले दिन बंदा कहते हैं ना कि संडे वाले दिन बंदा ईज़ी होगा, कोई ईज़ी-शीज़ी नहीं होता। बस ये कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ती है संडे वाले दिन। तो हम सब बच्चों को छुट्टी हो जाती है स्कूलों से, लेकिन जो माएँ होती हैं ना उनको कोई छुट्टी नहीं है। उनका पूरा वीक जो है ना वो ऐसे ही गुज़र जाता है कामों में। तो जी हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती। तो यहाँ पे जी मैंने बस 1 आधे मिनट के लिए चॉपर को चलाया था, तो और 1 अदद अंडा भी मैंने ऐड कर दिया था इसमें। 1 आधा मिनट चलाने के बाद देखिए कितना अच्छा बन के मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो 1 आधा मिनट लगता है बस, हाथ से चलाते रहे चम्मच, वो अगर घोटने से घुमाते रहे तो फिर वो बहुत टाइम में लग जाता है। तो चॉपर इसीलिए होते हैं कि ये मशीनरी के हमारे लिए जल्दी-जल्दी बस ये काम कर ले। और साथ ही साथ इसमें भी 1 अदद अंडा डाल के इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। तकरीबन मतलब कुल मिला के 2 अंडे डालने हैं। तो मिक्सचर ज़्यादा था जिस अच्छा। चॉपर पे मैंने एकदम से नहीं डाला, तो 2 अंडे इसमें मैंने डाल दिए थे। तो अंडा ज़रूर डालिएगा, अंडे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर बाद में भी आप ऊपर भी कोटिंग करके अंडे की तो इनको फ्राई कर सकते हैं। कोटिंग के बिना भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अंडे के साथ कोटिंग करेंगे तो फिर फ्राई करेंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त इनका ना टेस्ट अच्छा आएगा। चाय के साथ स्नैक के तौर पे भी ये यूज़ हो सकती है।
और बच्चों के लंच बॉक्स में जो हम रेसिपी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, उसमें भी यूज़ हो सकते हैं, और रोल पराठे में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो है ना, आप सैंडविच भी बना सकते हैं इसके। तो यहाँ पे जी ये दोनों मिक्सचर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसमें मैंने जो हरा धनिया था वो मैंने डाल के ना इसके मिक्स कर लिया है, और हल्का सा ना नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो अब इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और जो है शामियाँ बना लेंगे अपनी जितनी भी। मेरे पास एक ये शामियाँ बनाने के लिए एक सांचा है। इसे आप इससे भी इसकी मदद से भी आप शामियाँ बना सकते हैं, और हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आप आपको ये लगता है कि हाथों को मतलब एलर्जी होती है, जलन होती है, मिर्चें वगैरह लगती हैं ना तो हाथों को, तो यहाँ पे मेरे पास एक ये का नाइफ़ है। ये इसी चॉपर के अंदर ही था, तो ये मुझे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं अक्सर इससे ना ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन ना जो हाथों के साथ मुझे मज़ा आता है ना वो वैसे नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए इससे भी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है, इसे हाथ भी नहीं लगाना पड़ा ना। इसी तरह बना के सारी तैयार कर लेंगे। मैंने बस इतनी ही तैयार की थी, क्योंकि बीच में मुझे चाय बनाना पड़ गई। तो फिर मैंने सोचा है चले उनको चाय बना के दे के ना, तो नेक्स्ट अपना मैं जो सारा जो है ना मिक्सचर सारा शामियों वाला रेडी कर लूँगी। सारी शामियाँ बना के फ्रिज में फ्रीज़ कर लूँगी। तो आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। मेरे तो काफ़ी 2 वीक्स माशाल्लाह निकल जाते हैं इनसे। यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 10 का। तो फिर जिस दिन सुबह से फिर उनको एक दफ़ा दोबारा चाय बना के दी, और साथ ही 2-3 शामियाँ जो है ना मैंने फ्राई करके दी थी, और अंडे की कोटिंग करके ऊपर से मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े थे कुछ, तो मैंने ना उनको ब्रेड क्रम्ब के लगा के तो वो फ्राई करके दी थी। तो उन्होंने बड़े मज़े से खाई। ये कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं, आपको इनकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए। तो ये थी हमारी शामियाँ बन के तैयार हो गई, बना के भी दिखा दी। तो यहाँ पे जी हमें जाना था बाहर घूमने के लिए, बच्चों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए। पूरा वीक बेचारे थक जाते हैं पढ़ के, क्योंकि जी फरमाइशें होती हैं बच्चों की। तो यहाँ पे फिर बाहर जाने के लिए मैंने बच्चों को बाहर से इतनी चीज़ें लेके नहीं देते, तो मैं यहाँ पे बना रही थी चाट, फ्रूट चाट। मैंने कहा कुछ बना के ले जाते हैं, कुछ फ्रूट पड़े थे, तो फिर उनको मैंने बस काटा वड्डा, तो फिर उसमें एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें सारे डाल दिए। तो उसमें जी फिर मैंने ये मेरे पास आलू बुखारे और इमली की चटनी पड़ी हुई थी खट्टी मीठी, इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था चटनी में, तो वो भी इसके अंदर भी रोड़ राड़ के थे जी, फिर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी चने डाल दिए, थोड़े से बॉइल्ड चने भी मेरे पास पड़े थे, तो वो भी जी मैंने इसमें मिक्स करके सारा मिक्सचर जो है ना, ये अक्सर फ्रिज में चने बॉयल करके रखने से ये फ़ायदा हो जाता है ना, तो अक्सर कुछ भी रेसिपी तैयार करनी हो तो उसमें जी हमारे ये चने ऐड हो जाते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी फ्रूट चाट बना ली थी, और फिर जब हम बाहर गए तो फिर बच्चों को बहुत सी भूख लगती है, फिर बाहर से वो भी खाना है, ये भी खाना है। तो फिर इसलिए ना उनके पापा बहुत मना करते हैं कि बाहर से कुछ भी नहीं खाना, फ़िज़ूल चीज़ें नहीं खानी। बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर ऐसे ही फ़िज़ूल में ना दवाइयाँ लेने के लिए भागे। तो वो एक मिसाल बनी है ना कि बच्चों को अपने पैसों से फ्रूट वगैरह खिलाएँ, ड्राई फ्रूट खिलाएँ। तो वरना डॉक्टर जो है ना वो आपके पैसों से अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। ये एक मिसाल है। तो बाकी जो है ना अपने बच्चों की खुद ही केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे जी आपको एक अच्छा सा मंज़र देखने को मिलेगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपके साथ शेयर किया था। तो फ्रूट चाट बनने के बाद हम लेके निकल पड़े जी। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हम पहुँच गए, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये दिखाना चाह रही थी फैसल मस्जिद। तो जिन फैमिलीज़ ने देखा होगा वो बहुत मिस करते होंगे। तो हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है। तो अक्सर बच्चे ना जब भी कोई छोटा सा ट्रिप करना हो तो हम फैसल में से चले जाते हैं। तो यहाँ पे हुई थी कुछ थोड़ी सी बारिश वगैरह, तो फिर इतना ज़्यादा हम स्टे नहीं कर सके। फिर हम पार्क चले गए, पार्क में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। वहाँ पे बच्चों ने उछल-कूद, झूले वगैरह बहुत कुछ बच्चों ने किया। फिर मैं सारी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो बस बहुत बच्चे भागे-दौड़े, और खेल-कूद के बाद फिर रात में जब हम घर वापस आए, तो आते ही फिर बच्चों को भूख लग गई। तो फिर जी मैंने जल्दी-जल्दी मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। मैंने फिर मसर की दाल और जो है मूँगी की दाल, ये झट से बन जाती है। फटाफट जी मैंने प्याज़ कटा वड्डा उसमें मैंने डाला प्रेशर कुकर में,
कि जल्दी जल्दी बन जाएगी। एक मग्गा मैंने चावल लिया, चावल जो हमारे घर बन जाए ना एक गिलास भी, तो वो बहुत कम खाए जाते हैं। दाल चावल बनाए फिर जल्दी से बच्चे खा लेते हैं। चावलों तो समझ लो कि बच्चों को ना बीमारी पड़ती है, हमारे घर चावल बहुत कम खाए जाते हैं। तो जब दाल बनती है ना फिर है कि खा पी लें, बस उसी टाइम खाने हैं जिस टाइम बनने हैं। तो फिर भी मैंने हल्की फुल्की मैंने कहा जो अभी रात में यही जल्दी से हो सकता है, अब कहाँ रोटियां बनाए सालन बनाए। फिर जी मैंने इसमें फटाफट प्याज में टमाटर मिर्ची वगैरह काट के ऐड कर दी, 1 1.5 नंबर नमक डाल दिया, इसमें लाल मिर्च और दड़ा मिर्च डाल दी, ज़ीरा डाल दिया और जी इसमें मैंने मिक्स किया। तो फिर बाद में जब हम तड़का लगाएंगे तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है ना कि आपको क्या बताऊँ। आपने ये मसर की दाल और मूंगी की दाल मिक्स करके इनको बनाएं और चावलों के साथ इनके सर्व करें तो फिर बहुत ही ना इनका मज़ा बहुत अच्छा आता है। बच्चे यही मज़े से ये खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं चावल जो है ना जीरे वाले चावल बना रही थी वाइट। थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इसमें ऑयल थोड़ा सा घी को घुमाया छुमाया, तो फिर ऑयल डाल दिया हल्का सा। तो फिर मैंने ना फटाफट इसको मैंने जल्दी जल्दी में मैंने ना ये रेसिपी बस बना रही। मैंने कहा चले ये सारा दिन संडे का जो मेरा गुजरा, सारा दिन जैसी रूटीन मेरी गुजरी तो वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये देखिए मैंने दाल वगैरह भिगो के आते ही दाल भिगो के रख ली थी। तो बंदे ने पता होता है ना घर जाके मेरे साथ क्या क्या होना है। तो सारा दिन खेल कूद के बाद फिर आके ना माँ को मुश्किल में यही काम करने पड़ते हैं, फिर कुकिंग किचन में घुस जाए। तो जी ये फिर मैंने आते ही मसूर की दाल और मूंग की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से चम्मच लाया, बस घूम घाम के ना मेरी कुछ तबीयत भी ऐसे और नज़ले ज़ुकाम वाली हो रही है। तो यहाँ पे जी ये देखिए फिर फटाफट मैंने ज़ीरा भून के इसमें हल्का सा बस पानी डाल दिया। दाल को कुकर में डाल के इसमें घुमा शुमा के इसमें 2 3 मग्गे पानी के डाल दिए। तो जी इसी तरह ना कुकर हो गया हमारा बंद। तो बस बाकी हमारे चावल रह गए, दोनों मैंने ना चावल और दाल ना इकट्ठी ही मैं चूल्हे पे चढ़ा दी थी। इसमें भी मैंने 1 मग्गा चावल का था तो 2 मग्गे पानी के डाल दिए। तो यहाँ पे जी हो गए हैं हमारे चावल रेडी। कितना अच्छा कलर आया है, देखिए ज़ीरे वाले चावल आपने कभी बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कलर बहुत अच्छा आता है। सिंपल चावल बॉयल करके भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। फिर ये है कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ऐसे ज़ीरे वाले चावल। तो फिर मैं अक्सर ना बॉयल चावल करती तो ज़ीरा ज़रूर डाल लेती थी। ज़ीरे का तड़का लगा के ना उसमें हल्का सा थोड़ा सा ऑयल डाल के या घी डाल लें आप अपनी मर्ज़ी से। तो वो मैं फिर ना पका लेती हूँ चावल ऐसे। दाल हमारी हो चुकी है यहाँ पे काफ़ी हद तक है। मसाला जब भूना था ना तो उससे मैंने ऑयल उतार एक बर्तन में मैंने रख लिया था। फिर ज़्यादा ऑयल का तड़का लगाने से बेहतर है कि फिर यही ऑयल मैं निकाल के रख लेती होती हूँ। तो वो फिर बाद में ना मैं दाल के ऊपर डाल देती हूँ। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, ज़ीरा भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे दरदरा सा थोड़ा सा मैंने लहसुन को कूट काट के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, इसे मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जब ये हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है तो वरना कड़वा हो जाएगा। तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, गली में भी फैल जाती है। तो सारे घर में इतनी अच्छी लहसुन की ये तड़का लगाने की खुशबू आती है ना, तो फिर दाल में भी जब ये तड़का लगता है ना तो फिर इसकी खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे जो मेरे मसाले से ऑयल डाल के रखा हुआ था वो मैंने उतार के इसके ऊपर दोबारा ऐड कर दिया। तो ऊपर जी मैंने ये जो लहसुन का जो तड़का लगाया वो मैंने ऐड कर दिया। तो ले जी हमारे दाल चावल बन के रेडी हो गए हैं। तो वीडियो हमारी बस एंड तक पहुँच गई है, पर गल्ले ख़त्म नहीं होनी, बातें ख़त्म नहीं होनी। तो जो है ना इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह के मैं आपको अच्छे अच्छे जो है ना मनाज़र ये दिखाती रहूँगी। अक्सर हम बाहर जाते रहते हैं आउटिंग में, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी व्लॉग में शेयर कर दिया करूँ। छोटे मोटे करने होते हैं, बस ये कि मेरा कुकिंग का चैनल है तो फिर रेसिपी शेयर कर देती हूँ। चलें छोटी मोटी इंटरटेनमेंट भी हो जाती है आपके साथ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।